आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ठीक है, अर्थात ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। जैसे देखिए एक त्रिभुज है, इसमें कोण है थीटा और यहाँ पर 90 डिग्री है, यह कोण है थीटा। तो कोण के सामने की जो भुजा होती है, कोण के ठीक सामने जो भुजा होती है उसे हम लोग कहते हैं लंब, यल से दिखा रहे हैं, ठीक है। और जो 90 अंश के सामने की भुजा है वो है कर्ण, कर्ण को के से दिखाते हैं। और जो तीसरी भुजा बच जा रही है उसको मानते हैं हम लोग आधार। क्या मानेंगे? आधार, आधार को ए से दिखाएंगे। और त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? जैसे यहाँ तीन भुजाएं, आधार, लंब और कर्ण, इसमें से किन्हीं दो दो भुजाओं का अनुपात, वही क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति अनुपात। तो देखिए अनुपात कितने बनते हैं आधार, लंब और कर्ण से, बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो सकता है, या इसका उल्टा कर्ण बटे लंब बन सकता है। और या तो आधार बटे कर्ण बनेगा या कर्ण बटे आधार। तो आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार बनेगा, या फिर लंब बटे आधार बनेगा, या आधार बटे लंब। तो यह 6 अनुपात बनेगा। 6 के अलावा कोई 7वां अनुपात नहीं बनेगा। इसलिए त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन से होंगे? इसको हम बोलेंगे साइन, साइन थीटा बोलेंगे। साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण। और ये है कास थीटा, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और ये है टैन थीटा, और इसको कोसेक थीटा, और इसको सेक थीटा, और इसको काट थीटा। तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 हो गए। कौन कौन? साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कास बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन बराबर लंब बटे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, काट बराबर आधार बटे लंब। यह 6 गो त्रिकोणमिति अनुपात हैं। इसको याद किया जा सकता है। याद करने का एक ट्रिक है, जैसे लाल बटे कक्का से भी याद कर सकते हैं हम लोग, लाल बटे कक्का इससे। और यहाँ लिख देंगे साइन थीटा, और यहाँ कास थीटा, टैन थीटा, और यहाँ आ जाएगा आपका कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं आसानी से। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास बराबर आधार बटे कर्ण, टैन बराबर लंब बटे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, काट बराबर आधार बटे लंब। ऐसे याद कर सकते हैं। या एक तरीका और है, आप तीर की सहायता से याद कर लीजिए, ठीक है। तीर की सहायता से भी याद कर लीजिए, बस तीर पता होना चाहिए किधर किधर लगेगा। जैसे लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, और ये हो गया आधार। देखिए ये साइन की तीर है, तो साइन की तीर लंब से कर्ण की ओर आई, तो साइन थीटा और क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। और ये है कास की तीर, कास की तीर आधार से कर्ण की ओर जा रही है, तो आधार बटे कर्ण, ये हो गया कास थीटा। और ये हो जाएगा टैन थीटा, टैन थीटा की इस तरह आएगी। चलिए ये हो गया टैन थीटा, टैन थीटा और क्या हो गया? लंब बटे आधार। तो साइन कॉस टैन, और इसी का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा। इसे लिख देता हूँ कॉट थीटा। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, साइन कॉस, कास की तीर गई ना, ये हो गया साइन कॉस टैन, फिर कोसेक, सेक और कॉट। तो ऐसे याद किया जा सकता है कि साइन थीटा क्या होगा? देखिए साइन की तीर याद कर लीजिए, लंब बटे कर्ण, जैसे साइन कॉस, फिर टैन, कोसेक, सेक और काट। तो साइन थीटा का क्या होगा? लंब बटे कर्ण। कास बराबर आधार बटे कर्ण, टैन बराबर लंब बटे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, काट बराबर आधार बटे लंब। ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात याद कर सकते हैं। साइन थीटा और क्या होता है, कास थीटा और क्या होता है, ये सब लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 0 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे देखिए कोई त्रिभुज है और यहाँ कुछ कोण है, मान लीजिए कि 60 अंश। तो लंब की लंबाई इतनी होगी, यह लंब की लंबाई होगी। अगर इस कोण को हम लोग कम करते हैं तो लंब की लंबाई घट जाएगी। कोण को यदि और कम कर दें तो लंब की लंबाई और घट जाएगी।
यदि इसी कोण को कम करते 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 जीरो कर दें तो लंब क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, मतलब लंब की लंबाई जीरो हो जाएगी। मतलब यदि यह कोण 0 अंश हो जाए, यह कोण 0 अंश हो जाएगा तो लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एक चीज और ध्यान देना है, कर्ण की लंबाई इतनी थी, जब हम लोग कोण कम कर रहे हैं तो कर्ण की लंबाई देखिए घट रही है, कोण को कम करते जाएंगे तो कर्ण की लंबाई इतनी थी, अब कम हो गई कम हो गई। तो जैसे जैसे कोण घटाते जाएंगे कर्ण की लंबाई क्या होगी, घटती जाएगी। और जब 0 अंश होगा तो जो कर्ण है वह आधार पर आकर क्या होगा, मिल जाएगा। देखिए ये आधार पर आकर मिल जाएगा, मतलब जब 0 अंश होगा तो कर्ण की लंबाई आधार की लंबाई के क्या हो जाएगी, बराबर। तो कर्ण की जो लंबाई है वो आधार की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर। यदि कर्ण की लंबाई 1 तो आधार की लंबाई भी क्या हो जाएगी, 1। तो इसकी सहायता से हम लोग 0 अंश का मान निकाल सकते हैं। ये साइन 0 अंश का मान, cos 0 अंश का मान, tan 0 अंश का मान, ये सब पता कर सकते हैं। जैसे देखिए साइन 0 अंश, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, 0/1 यानी क्या आएगा 0। फिर cos 0 अंश बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, 1/1 यानी 1। फिर tan 0 अंश, तो tan 0 अंश, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो 0/1 यानी 0। फिर कोसेक 0 अंश, कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, 1/0 क्या आ गया, अनंत। फिर सेक 0 अंश, सेक 0 अंश, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो 1/1 यानी 1 आ गया। फिर काट 0 अंश, काट 0 अंश क्या होगा, काट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, 1/0 यानी क्या आ गया, अनंत। इस प्रकार हम लोग 0 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। याद नहीं करना पड़ेगा, 0 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरह फिगर ड्रा करेंगे, 0 अंश की फिगर ड्रा करेंगे, और फिगर ड्रा करने के बाद साइन कॉस टेन कोसेक सेक काट, इसकी सहायता से हम लोग साइन 0 अंश, cos 0 अंश, tan 0 अंश, कोसेक 0 अंश, सेक 0 अंश और काट 0 अंश का मान ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब हम लोग पढ़ेंगे 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको पढ़ने से पहले एक चीज हमको पता होना चाहिए। जैसे देखिए एक त्रिभुज मान लीजिए ABC है, एक समबाहु त्रिभुज है ABC, इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। सबकी लंबाई, भुजाओं की लंबाई क्या होगी, तीनों की भुजाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। और तीनों कोण होंगे 60 अंश। समबाहु त्रिभुज इसलिए इसके तीनों कोण होंगे 60 अंश और तीनों भुजा की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। अब शीर्ष A से BC पर लंब खींच देंगे, तो लंब खींचेंगे तो ये 90 अंश हो जाएगा। अगर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखें तो ये दोनों समकोण बराबर हैं और इनका कर्ण भी बराबर है और एक भुजा भी सार्व है, तो समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा से यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, और सर्वांगसम हो जाएंगे तो यह भुजा इस भुजा के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यह पूरा कोण 60 अंश है, तो ये आधा आधा हो जाएगा, 30 बराबर हो जाएगा। और ये भुजा की लंबाई 2 है, 2a है ना, तो ये आधा आधा हो जाएगा, मतलब a लंबाई a और ये भी a। तो इससे यह पता चलता है कि जो 30 अंश के सामने की भुजा है वह कर्ण की आधी है, 30 अंश के सामने की जो भुजा है वह कर्ण की आधी है। इसी का प्रयोग करके हम लोग 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे। जैसे देखिए एक हम लोग फिगर ड्रा करते हैं 30 अंश के लिए। यह है 30 अंश, माना कर्ण है 2, ठीक है, कर्ण को 2 मान लेते हैं। तो 30 अंश के सामने की जो भुजा होगी वह कर्ण की आधी होगी। अभी हम लोग सिद्ध किए थे कि 30 अंश के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण की क्या होगी, आधी होगी। फिर पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग आधार ज्ञात कर सकते हैं कि आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो यहाँ 2 का वर्ग 4, 1 तो यहाँ बचेगा 3, तो आधार का मान कितना आ गया, करड़ी में 3। तो ये 30 अंश की फिगर बन गई। तो 30 अंश की फिगर जब बन गई तो इससे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं बहुत आराम से। जैसे साइन 30 अंश का मान, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, 1/2। फिर कास 30 अंश का मान, आधार बटे कर्ण, कास बराबर आधार बटे कर्ण, तो करड़ी में 3/2। फिर tan 30 अंश का मान, लंब बटे आधार, tan बराबर लंब बटे आधार। और फिर कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, 2/1 यानी 2। सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार,
तो 2 बटे करड़ी में 3। फिर काट बराबर क्या होता है, काट बराबर आधार बटे लंब, तो करड़ी में 3 बटे 1 यानी करड़ी में 3। तो ऐसे 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो जाएंगे। इसको भी याद नहीं करना पड़ेगा, बस यह त्रिभुज, ये फिगर हमको याद रखनी पड़ेगी। इसको भी याद नहीं करना, बन जाएगा 30 अंश के सामने भुजा कर्ण की आधी होती है, पाइथागोरस से निकाल लेंगे, तीनों पता, तो हम लोग साइन कॉस टेन कोसेक से काट का मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 45 अंश का पहले फिगर ड्रा करते हैं हम लोग। ये है 45 अंश, तो ये 45 अंश है और यहाँ 90 अंश, तो यहाँ बचा कितना, ये भी 45 अंश हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कोण बराबर है, तो बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। तो इस कोण के सामने की भुजा यह और इस कोण के सामने भुजा यह बराबर होगी। माना दोनों भुजा की लंबाई कितनी है, 1। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ज्ञात कर लेंगे हम लोग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी 1 + 1 यानी 2, और कर्ण का मान तब क्या आ जाएगा, करड़ी में 2 वर्गमूल ले लेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 आ गया, तो कर्ण का मान कितना आ गया, करड़ी में 2। तो यह पता चल गया। अब हम लोग 45 अंश का मान निकाल सकते हैं। साइन 45, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कास 45, कास बराबर आधार बटे कर्ण, टैन 45, टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, 1 बटे 1 यानी 1। फिर कोसेक 45, कोसेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब, तो आ गया करड़ी में 2। फिर सेक 45, सेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, तो करड़ी में 2 बटे 1 यानी करड़ी में 2। फिर काट 45, काट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, तो 1 बटे 1। इस तरह 45 अंश का मान भी निकल जाएगा सब। 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात हमको पता चल जाएगा इस फिगर से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 60 अंश में देखिए, जैसे हम लोग ये फिगर ड्रा करेंगे, यहाँ 60 अंश है और यहाँ 90 अंश होता है, तो यहाँ बचा कितना, 30 अंश। तो 30 अंश है और मान लीजिए कर्ण है 2, और हम लोग जानते हैं कि 30 अंश के सामने की जो भुजा होगी, 30 अंश के सामने की जो भुजा होगी वह कर्ण की आधी होगी, तो यह हो जाएगा 1। और फिर पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लंब की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं कि लंब का वर्ग बराबर क्या होगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो कर्ण कितना है, 2, 2 का वर्ग और आधार का वर्ग 1, ये हो जाएगा 4 - 1 यानी 3। तो लंब बराबर क्या आएगा, करड़ी में 3, तो लंब की लंबाई आ गई करड़ी में 3। अब हम लोग आराम से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन 60, साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। फिर कास 60 अंश का मान ज्ञात करना है, कास बराबर आधार बटे कर्ण। फिर टैन 60 अंश बराबर क्या होगा, टैन बराबर लंब बटे आधार, करड़ी में 3 बटे 1 यानी करड़ी में 3। फिर कोसेक 60 अंश, कोसेक बराबर होगा कर्ण बटे लंब, 2 बटे करड़ी में 3, 2 बटे करड़ी में 3। फिर कोसेक के बाद फिर सेक 60 अंश, सेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, 2 बटे 1 यानी 2। फिर काट 60 अंश, काट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब यानी 1 बटे करड़ी में 3। इस प्रकार 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात हो जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे देखिए एक त्रिभुज है और यहाँ कुछ कोण बन रहा है, अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो कोण कुछ बढ़ेगा, और ये पॉइंट और आगे चल जाएगा तो कोण और बढ़ेगा, तो यह कोण बढ़ता जाएगा, इससे पॉइंट आगे जाएगा ये कोण बढ़ता जाएगा और आगे जाएंगे कोण और बढ़ेगा। तो यह 90 कब होगा, जब यह पॉइंट जब यहाँ आ जाएगा तो यह कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। मतलब ये कोण बढ़ते बढ़ते जब ये पॉइंट चल जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, कोण 90 अंश हो जाएगा। मतलब अगर इसको 90 अंश बनना है, इस कोण को 90 अंश बनना है, तो आधार क्या हो जाएगा, 0। देखिए तब आधार क्या हो जाएगा, 0। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आधार 0। कब, जब ये 90 अंश होगा तो आधार 0 हो जाएगा, तो इतना आ गया। लेकिन जब यहाँ देखिए कर्ण की लंबाई इतनी है, और जब पॉइंट आगे जाएगा कर्ण की लंबाई घटेगी, और आगे जाएगा कर्ण की लंबाई और घटेगी, लेकिन जब यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट तो कर्ण की लंबाई लंब की लंबाई के ही बराबर हो जाएगी, तो यह 1 और यह 1 हो जाएगा। ठीक है, लंब और कर्ण बराबर हो जाएंगे और आधार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब यह 90 अंश बनेगा। तो इसके त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए साइन 90 अंश, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, 1 बटे 1 यानी 1। फिर कास 90 अंश, कास बराबर क्या होता है, आधार बटे
कर्ण 0/1 यानी 0। फिर tan 90 अंश, tan बराबर होगा लंब बटे आधार 1/0 यानी अनंत, 1/0 यानी अनंत। फिर कोसेक 90 अंश, कोसेक बराबर क्या होगा कर्ण बटे लंब, तो 1/1 यानी 1। फिर कोसेक का फिर सेक, सेक 90 अंश, सेक बराबर क्या होगा कर्ण बटे आधार 1/0 यानी अनंत। फिर आएगा काट 90 अंश, काट 90 अंश बराबर काट बराबर आधार बटे लंब 0/1 यानी क्या आ गया 0। इस प्रकार 90 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात हमको मिल गया। इस तरह हमको 0, 30, 45, 60, 90 कुछ याद नहीं करना है, फिगर ड्रा करके सबका मान निकाल लेना है।